यादव समाज के लोग कोई वीडियो को देख रहे हो, क्योंकि आप विधवा हो गई, आप कह रही हैं कि मेरे बच्चों के साथ जीवन यापन करना चाहती हूँ, और सारा केवल अब बच्चे हैं। ससुर ये बोल रहा है कि मैं इसको गांव में नहीं रहने दूंगा, ये कहीं भी जाएगी तो मैं स्कूटी के पीछे इसके लगा के और इसको कहीं रोड पे छिपा दूंगा कि आप जीतू की चूड़ी पहन लो, एक बच्चा वो रख लेगा, एक बच्चा मैं रख लूंगा, आपका ऑपरेशन खुलवा देंगे, और फिर ये जीतू के लिए हाँ नहीं करती है ना तो तू खुद पहन ले इसकी चूड़ी, और ये तेरी नहीं पहनती है ना तो फिर मैं रख लेता हूँ इसको। अगर हमारी पत्नी बन के नहीं रहेगी तो हमारे घर रहने की जरूरत नहीं। नवंबर 2024 को आमेर विधानसभा के रुंडल के निवासी अमित यादव की मौत हो जाती है। उस अमित यादव की पत्नी के ऊपर क्या गुजर रही होगी वो तो आप सभी को पता है कि एक पत्नी का जब पति बिछड़ जाता है, पति की मौत हो जाती है, तो किस हालातों में वो पत्नी रह रही होगी। लेकिन एक साल का वक्त गुजर गया। आज 2 अक्टूबर है और आज रुंडल ग्राम में मैं मौजूद हूँ। मेरे साथ उनकी धर्मपत्नी जो विधवा हो चुकी है, 2 बच्चे हैं, उन बच्चों का सहारा उठ गया है, मानो परिवार में दुखों का फाड़ छा गया है। लेकिन कई सारी प्रताड़नाएं, कई सारे पीड़ाएं उसके साथ हो रही है। वो तो मुख जवानी सुमन से ही सुनने का प्रयास करते हैं कि किन हालातों से एक विधवा महिला होने के बाद कोर्ट से, पुलिस से और समाज से वो सहारा मांग रही है कि समाज मेरा साथ दे, पुलिस प्रशासन मेरा साथ दे। वो आखिर सच्चाई सुमन से ही बातचीत करने का प्रयास करते हैं। सुमन, बताइए आप कहाँ की निवासी है और क्या नाम है? मैं चोमू की निवासी हूँ, ससुराल रुंडल में है। मेरा नाम सुमन यादव है और मेरे पति की मृत्यु 1 अक्टूबर 2024 को हुई थी, दुर्घटना की वजह से हुई थी। और कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं। क्या उम्र थी अमित की उस वक्त जब रोड एक्सीडेंट हो गया? 35 साल थे। अब उस दुख को तो भूला नहीं जा सकता कि सहारा, आपके परिवार का सहारा उठ गया। उसके बाद में आपके साथ क्या पीड़ाएं आई, किस तरीके से प्रताड़नाएं आपके साथ है? देखो, मेरे पति के एक्सीडेंट होने के बाद में मेरे ससुर ने 15 दिन बाद में ये बोला कि सुमन ने ही मेरे अमित को मरवाया है। फिर किसी आदमी को बोला था, फिर उस आदमी ने मेरे को बोला कि आपके ससुर ने ऐसे बोला है। फिर मैंने उनको ये बोल दिया था कि आप नानूराम जी को ये बोल दो कि FIR दर्ज आज ही करवा दे मेरे खिलाफ, अगर मैंने मरवाया ना तो कानून सामने बैठा है। फिर उन्होंने ऐसे बोला ससुर जी ने, रवि जी ने, कि हमने तो नहीं बोला किसी को। फिर हम चोमू आ गए 6 नवंबर को। उसके बाद में रवि जी ने ऐसे बोला कि आप है ना जो हमारे घर से निकल जाओ, यहाँ से आपका कोई लेना देना नहीं है, हमारे भाई को मार दी, तेरे तो और भी खूब सारे पति हैं। फिर उसके बाद में है ना जो वो विदेश चले गए 7 नवंबर 2024 को। फिर आपके ससुर विदेश चले गए, केवल 1 ही महीना हुआ था अमित को मरे। नवंबर 2024 को गए थे, 13 नवंबर 2024 को वापस आए थे वो वहां से। फिर उसके बाद में हम है ना जो ससुर ने मेरे को शांति कुंज हरिद्वार लेके गए थे वहाँ। फिर वहाँ पर जो पंडे हैं ना उनको ऐसे बोले कि सुमन को यहीं रख लो, आप कोई ट्रेनिंग चलेगी, सुमन समाज सेवा करेगी, यहीं रहेगी और यहीं पर रख लो आप। फिर मैं वहाँ नहीं रुकी। कौन सी जगह? शांति कुंज हरिद्वार। फिर मैं वहाँ नहीं रुकी। फिर नानूराम जी ने ये बोला कि सुमन को हम दोबारा लेने आएंगे, सुमन तब तक यहीं रहेगी। मैंने ये बोला मैं नहीं रहूँगी यहाँ। फिर हम वहाँ से आ गए। वहाँ से आने के बाद में नानूराम जी ने गाँव में मीटिंग की। मीटिंग करने के बाद में नानूराम जी हमें वहाँ लेके नहीं गए। उस मीटिंग में नानूराम कौन है? मेरा ससुर है और रवि यादव मेरा देवर है। उन्होंने गांव में मीटिंग की रुंडल में, कम से कम 50 आदमी को बुला करके। हमें वहाँ बुलाया नहीं गया, लेकिन गांव वालों को यही बोला गया कि सुमन को बुलाया था, उसके पियर वालों को बुलाया था, पर वो आए नहीं और हमें कोई सूचनाएं नहीं है उसकी। और फिर ये भी बोल के आए वो वहाँ की सुमन 1 करोड़ रुपए लेके अपने पियर भाग गई, जबकि मैं उनके घर ही थी। उसके बाद में मैं बैंक में गई हूँ 2 महीने बाद। तो बैंक जाने के बाद मैंने वहाँ पता लगाया मेरे खाते का, तो वहाँ से ट्रांसफ़र हो रखा है। किशनगढ़ मेरा खाता था, वहाँ से ट्रांसफ़र करवाया गया है और 25 अक्टूबर को ट्रांसफ़र करवाया गया है। और उसके बाद में ये पता चला है मेरे को कि मेरे खाते से पेमेंट ट्रांसफ़र हुआ है UPI के द्वारा। खाता मेरा है, मोबाइल नंबर अमित जी के हैं, उनके फ़ोन से UPI किया गया है। अच्छा, फोन पे, उन्हीं के फोन पे में खुल रहा था आपका खाता मोबाइल नंबर से? हाँ। कितने पैसे निकाल लिए? 18.5 लाख रुपए। अच्छा, जो भी मुआवजा आया था या वो जो मृतक को मिले थे? LIC की पॉलिसी के पेमेंट था वो। उसके बाद में क्या हुआ? और फिर उसके बाद में रवि जी ने ये बोला, मैंने पैसों के लिए बोला तो रवि जी ने ऐसे बोला कि आपको 5 आदमी में देंगे, 1 आदमी में नहीं देंगे। तो मैंने ये बोला था उनको कि 5 में लिया भी था क्या आपने?
उन्होंने बोला हम 5 में लिए नहीं, पर हम 5 में ही देंगे आपको। फिर रवि जी ने मेरे को ये भी बोला कि आज के बाद मैं और बिट्टू की मम्मी बोलेगी विजय लक्ष्मी यादव वो ही होगा, बाकी आपका कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर। दूसरी बात, बिट्टू की मम्मी मेरी लुगाई चने जी, तू मेरी लुगाई च। फिर नानराम जी ने ये बोला मेरे को कि आप मेरे साथ किशनगढ़ चलो, वहाँ अपन दोनों रहेंगे। जयपुर चलो मेरे साथ, 1 महीने में 7 या 8 दिन चलो, वहीं रहेंगे अपन और हमारे साथ रहो। फिर मैंने मना कर दिया तो नानराम जी और रवि जी ने ये बोला कि हमारे घर से निकल जाओ। अगर हम अभी ससुर जी आपको किशनगढ़ ले जाना चाह रहे थे? हाँ सर, मेरे को ससुर जी किशनगढ़ ले जाना चाह रहे थे। वो मेरे को ऐसे बोल रहे थे कि आप मेरी पत्नी बन जाओ, बाकी मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। और रवि जी ने ये बोला कि आप है ना जो जीतू की चूड़ी पहन लो और एक बच्चा जीतू रख लेगा, एक बच्चा मैं रख लूंगा। जीतू कौन है ये ताऊ जी का लड़का है, रूप नारायण जी का बेटा है। तो ये आपको मौखिक बोला गया था भाई? रवि ने आपको खुद ने कहा कि रवि जी ने ये बोला कि आप जीतू की चूड़ी पहन लो, एक बच्चा वो रख लेगा, एक बच्चा मैं रख लूंगा, आपका ऑपरेशन खुलवा देंगे। और फिर मैंने रवि जी को ये बोला कि यहाँ पर आपकी मनमर्जी नहीं चलेगी, यहाँ पर मेरी मनमर्जी चलेगी, क्योंकि ऑपरेशन मेरा खुलवाना है, किसी दूसरे का नहीं खुलवाना। मेरे को तो पूछो कम से कम कोई बात भी हुई है तो। फिर नानराम जी ने ये बोला कि रवि अगर ये जीतू के लिए हाँ नहीं करती है ना तो तू खुद पहन ले इसकी चूड़ी, और ये तेरी नहीं पहनती है ना तो फिर मैं रख लेता हूँ इसको। अगर हमारी पत्नी बन के नहीं रहेगी तो हमारे घर रहने की जरूरत नहीं है। यहाँ से मौत हो जाती है तो दुख छा जाता है, मातम छा जाता है। कई सारे लोग कहते हैं कि हम आपके परिवार का सहयोग करेंगे। वो लोग कहाँ हैं फिर आपके साथ? अब कोई नहीं है, हमारे साथ कोई नहीं है। देखो मेरे साथ तो कोई नहीं है, मैं तो पहले ही दुखी हूँ। और फिर मेरे परिवार वाले और साथ नहीं रहेंगे तो फिर आप चले जाइए, लेकिन पिता तो एक ससुर तो एक पिता का रूप होते हैं। ससुर एक पिता का कोई रूप नहीं है, सब दिखावा है। ये पीड़ाएं आपने देखी है? हाँ, और ससुर जी ने मेरे खाता ट्रांसफर करवा लिया वहां से, फिर पेमेंट ट्रांसफर कर लिया। उसके बाद में मेरा कोई पीएफ का कोई पेंशन के कोई कागज थे, उनके ऊपर मेरे ससुर ने साइन कर दिए। फिर मैंने ये पूछा कि ये साइन मेरे नहीं है, तो ससुर जी ने बोला कि ये साइन तो मैंने किए हैं, अब तेरे को क्या करना है, मेरे साइन है, आपको कोई लेना देना नहीं है, मैंने किया है जो किया है वो। उसके बाद में सुमन, आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी हैं। आसपास के गांववासी और ग्रामीण क्या बोलते हैं आपका? वो भी सारा है कि नहीं है? है, गांव का सारा है। गांव वाले बोलते हैं कि आपके ससुर तो पहले से ही ऐसे ही हैं, अब जाके थोड़ी बहुत इज्जत बनी थी उनकी तो उसको भी मैं खुद ही अपनी मिट्टी में मिला ली उन्होंने। दूसरी बात, वो LIC में काम करते थे पहले, तो वहाँ तो ब्लैकलिस्ट हो रखा है उन्होंने, क्योंकि लोगों की जो पॉलिसी के पेमेंट लेके आए थे वो खुद ही रख लिए, उनकी पॉलिसी जमा नहीं करवाई। फिर एक बार मनोहरपुर शाहपुरा के अंदर किसी लेडीज को छेड़ दिया था वहाँ पर, तो उन्होंने वहाँ पर है ना कोई लुहारी थी उनको छेड़ दिया था। उसके बाद में वहाँ जूत भी लगे थे, वीडियो भी वायरल हुआ था वहाँ से। फिर उसके ऐसा ही है ना, उन्होंने नानराम जी का साथ दे रखा है, क्योंकि वो खुद ऐसा ही के पद पे थे। अब नानराम जी कहाँ कौन से थाने में ड्यूटी कर रहे हैं किशनलाल जी? नहीं, रिटायरमेंट आ गए, वो चंदवाजी थाने गए थे। वो नानराम जी के साथ गए थे उनकी हेल्प करने के लिए चंदवाजी थाने में, और पुलिस प्रशासन के साथ में वो उनका सहयोग कर रहे हैं। अगर आपके समाज के लोग इस वीडियो को देखें तो आप क्या गुहार करेंगे, क्या कहना चाहेंगे उनको? यादव समाज के लोग कोई वीडियो को देख रहे हो, क्योंकि आप विधवा हो गई, आप कह रहे हैं कि मेरे बच्चों के साथ जीवन यापन करना चाहती हूँ, सारा केवल अब बच्चे हैं। गाँव वालों से यही कहना चाहती हूँ कि मैं गाँव में रहना चाहती हूँ। और ससुर ये बोल रहा है कि मैं इसको गाँव में नहीं रहने दूंगा, ये कहीं भी जाएगी तो मैं स्कूटी के पीछे इसके लगा के और इसको कहीं रोड पे छिपा दूंगा। मारने की धमकियां तो मिल ही रही है। हाँ, और नंदराम जी ने ये बोल रखा है कि हम चोमू रखेंगे, इसको रुंडल नहीं रखेंगे। मैं चोमू नहीं रहूंगी, मैं रुंडल ही रहूंगी। मैं आपके कोर्ट का कागज देख रहा था, उसमें तो आपके खिलाफ और आपके परिवारजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है। सर, वो मेरे बच्चे को उठा के लाए थे 27 जुलाई 2025 को शाम को 7 बजे उठा के लाए। फिर मैं वहां से आई थी स्कूटी लेके, मैं और मेरा छोटा वाला बच्चा। फिर उन्होंने ये बोला, यहाँ आने के बाद में रवि जी ने लॉक लगा दिया उस बच्चे के। फिर मैंने बोला कि बच्चा कहाँ है, तो बोले कि तेरा कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पर बच्चे लाओ तो और कहीं से लाओ, आपके कोई बच्चे नहीं है, हमारे बच्चे हैं, बच्चे लाने होने तो अब ला के दिखाओ। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं। कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? एक 7वीं क्लास में, एक 5वीं क्लास में। अब कहाँ है वो बच्चे? एक बच्चा उनके पास है, एक बच्चा मेरे पास है। आप चाहती क्या है? मेरे को ये वीडियो इसलिए कवर करना पड़ा है कि आप 1 साल से पुलिस थाने में कभी वकील के साथ और कभी समाज से मांग रहे हैं कि मेरे को न्याय मिले। मेरे को देखो, मेरा बच्चा चाहिए। दूसरी बात यह है कि मैं मेरे बच्चों का पालन पोषण मैं खुद कर सकती हूँ। फिर उसके बाद में अब क्या चल रहा है?
अब उन्होंने मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है, मेरे भाई के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है, मेरे मौसी का लड़का है विकास यादव, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई उन्होंने। उस बच्चे को उठाने के बाद में कि उन्होंने हमारे से गाली गलौज की, मारपीट की। उनके कैमरे लगे हुए हैं, आप उनमें देख सकते हो। हमने कोई मारपीट नहीं की है, ना कोई गाली गलौज की है। मैं खुद आई थी, आने के बाद में पुलिस प्रशासन को फोन किया था 112 पे। वो पुलिस प्रशासन आई और ऐसे बोली कि बच्चे के बयान हैं, तो नाबालिग के बयान नहीं होते साहब। दूसरी बात यह है कि मेरे भाई को मैंने कॉल किया था बाद में, जब पुलिस प्रशासन वहीं थी, उसके बाद में गया था मेरा भाई, और हमने कोई मारपीट नहीं की वहां पर। और नानराम जी ने हमारे ऊपर मारपीट का मुकदमा दर्ज करवा रखा है। सुमन, इस कहानी की शुरुआत होती कैसे है? आपके खिलाफ मुकदमा, एक ससुर जो पिता रूपी रोप होते हैं, लेकिन कलयुग में पता नहीं क्या क्या हो जाता है, वो एफआईआर आपके खिलाफ क्यों करवाता है? नानू राम जी ने इसलिए करवाई है क्योंकि मैंने एफआईआर दर्ज उनके खिलाफ करवाई थी चंदवाजी थाने में। क्या क्या लिखा था उसमें? पेमेंट, उसमें कुछ नहीं लिखा था। देखो, मैंने तो बैंक के खिलाफ की थी। उन्होंने ये बोला कि हमारे पास कोई पैसा नहीं है, तो मैंने तो बैंक के खिलाफ की थी, क्योंकि मेरे को तो पैसा चाहिए साहब। इसलिए पैसा चाहिए कि मेरा अकाउंट है, मेरे अकाउंट में अगर बैंक में ही सेफ नहीं है तो फिर कहाँ सेफ है? लेकिन आपके 18 लाख रुपए भी निकल गए, अब आपको घर से भी बेघर किया जा रहा है, फिर समाज किस काम का है? पुलिस प्रशासन भी आपका सहयोग नहीं कर रहा है। पुलिस प्रशासन, देखो चंदवाजी थाना ने तो सहयोग किया था हमारा। क्या बोल रहे थे? उन्होंने तो मेरे को 18.5 लाख रुपए दिलवाए हैं नानू राम जी से, चेक द्वारा दिलवाया है। वो 18 लाख रुपए आ गए आप? हाँ, वो तो मिल गए मेरे को। और फोन दिलवा दिया था उन्होंने, और सिम दिलवाई थी उन्होंने, तो सिम पोर्ट करवा ली थी उन्होंने। सिम पोर्ट करवाने के बाद में उन्होंने ये बोला कि हमने सिम पोर्ट करवा ली। फिर थाने से मेरे को सिम दिलवाई दी गई थी। फिर उन्होंने, है ना, जो 3 महीने पहले पोर्ट नहीं होती है, 90 दिन पहले पोर्ट नहीं होती है, वो तो नान राम जी ने पहले ही बंद करवा दी उस सिम को। आपके मम्मी पापा भी हैं? है, माता पिता क्या बोल रहे थे जब ये कहानी बताई गई कि हाँ माता पिता आपके भाई भी है? भाई है सज्जन यादव है, मम्मी है, पापा जी हैं। पापा जी का नाम सागरमल यादव है, मम्मी का नाम शांति देवी है। और मम्मी क्या कहा? उन्होंने तो यही कहा कि देखो, हमारी बेटी पे झूठा अंजाम मत लगाओ। आप जो भी कोई ब्लेम लगा रहे हो, हमारी बेटी पे झूठा ब्लेम मत लगाओ। जो है वो वहीं रहेगी, कहीं नहीं रहेगी। लेकिन उन्होंने बोला कि हम नहीं रखेंगे इसको। सुमन, आप चाहती क्या है आखिर? आपको तो घर से भी निकालने की धमकियां मिल रही है और आपको पुलिस के भी हवाला करने की धमकियां मिल रही है। देखो, मेरे को मेरे घर रहना है और मेरे बच्चों के साथ रहना है। बच्चों को कौन दिलाएगा आपको? आपके बच्चों को? पुलिस प्रशासन दिलवाएगी, पुलिस प्रशासन सहयोग करेगी मेरा, और कोई नहीं करेगा। मैं नहीं रहना चाहती हूँ, क्योंकि वहाँ मैं इसलिए नहीं रहना चाहती क्योंकि जीतू जी ने ये बोल रखा है कि सुमन को चोमू ले जाओ और वहां ले जाके तेल डाल के सीख लगा दो इसके। रवि जो होगा वो देखा जाएगा। अच्छा, मारना भी चाहते हैं आपको? हाँ, ऐसे बोला है उन्होंने कि आप चोमू ले जाओ इसको, वहीं कोई नहीं देखने वाला है, वहां तेल डाल के और सीख लगा दो इसके। और बच्चों के, है ना, जो स्कूल के आगे गाड़ी लगाते हैं रवि जी और नानूराम जी, और फिर गाड़ी ड्राइवर को ऐसे बोलते हैं कि हमारे बच्चों से बोलने की जरूरत नहीं है, हम आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा देंगे। बच्चे तो आपके ही तो हैं। बच्चे तो हमारे ही हैं, लेकिन स्कूल ड्राइवर को बोल रहे हैं कि आप बच्चों से नहीं बोलोगे, नहीं हम आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा देंगे। अब पुलिस किस तरीके से दबाव आपके ऊपर बना रहा है? आप एफआईआर की कॉपी हाथ में लेकर बैठी है। ये मेरी एक तो वो है जो पीएफ के पेंशन के कागज थे, उनकी एक तो कॉपी है जहाँ नानूराम जी ने साइन किए थे। एक जो मेरी सिस्टर ने मेरे ज्वाइनिंग लेटर पे साइन किए थे वहां पर रिजाइन के लिए, चोमू रुंडल हॉस्पिटल में। अच्छा, वहां से हटाने का प्रयास भी किया गया आपको जहाँ वर्क? लगी थी वहां पर, विजयलक्ष्मी गई थी, रवि गया था और बनवारी यादव गया था, वो मेरा नंदोई है। वो गए थे, वो देख के आए थे कि प्रार्थी आने में असमर्थ है, इसलिए अगर कोई भी कार्रवाई होगी उसकी जिम्मेदार मैं खुद हूँ। विजयलक्ष्मी खुद लिख के आई थी ये बात। फिर उसके बाद में आपको अब ज्वाइनिंग कर रखी हो या फिर छोड़ दिया काम? ज्वाइनिंग कर ली थी मैंने, वहां से मेल आई थी आमेर, ब्लॉक आमेर से। वहां से बोला गया कि ये खुद कैंडिडेट ने नहीं दिया है, उसकी सिस्टर दे के गई है। मन में दुख तो होता होगा, पति की याद भी आती होगी? दुख तो होता ही है, पर साथ कोई नहीं दे रहा ना, क्या करे। सच्चाई की लड़ाई लड़ रही है, ये कहना चाह रही है आप? हाँ बिल्कुल। ये देखिए, सुमन यादव है जो रुंडल निवासी है, लेकिन किस तरीके से एक विधवा महिला है, आखिर वो लड़ाई लड़ रही है। वो तमाम उन चीज़ों से अब परिवार की टेक केयर भी करना है, उन बच्चों को भी पालन पोषण करना है, तमाम जिम्मेदारियों का बोझ सुमन यादव के ऊपर है। लेकिन जब मजबूरियां ऐसी हो जाती है तो हर कोई दुश्मन बन जाता है। तो आज देखिए किस तरीके से रचना रही है सुमन यादव के साथ। हम चाहते हैं कि प्रशासन सहयोग करे, केवल ये चाहते हैं कि मैं रुंडल में सेफ रहूं, मैं कहीं नहीं जाना चाहती, क्योंकि 7वीं और 8वीं क्लास में जब बच्चे पढ़ते हैं तो उन्हीं बच्चों के सहारे अब ये जीवन यापन अपना करना चाहती है। लेकिन किस तरीके से समाज और पुलिस प्रशासन सहयोग क्यों नहीं कर पा रहा है,
आप क्या कुछ कहना चाहते हैं इस खबर को लेकर? आप मेरे साथ देख रहे हैं तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूं तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।